डू एंड्यूरिंग क्वेश्चन। माया के साथ असल में क्या हुआ? क्या माया एक मिस्टीरियस एंशिएंट पावर थी जिसे दूसरी दुनिया की फोर्सेस गाइड करती थी? क्या उनकी मैग्निफिसेंट सिविलाइजेशन हवा में गायब हो गई, पीछे सिर्फ शांत पत्थर के शहर छोड़कर? इस सवाल ने सदियों से हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, जिससे अनगिनत बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। ये हमारे दिमाग में घूमता रहता है, एक खोई हुई दुनिया की पहेली। आज हम माया सिविलाइजेशन की सच्चाई को सिंपल, क्लियर टर्म्स में जानने के लिए एक जर्नी पर निकलेंगे। हमारा मिशन है परवेसिव मिथ्स को साइंटिफिक फैक्ट से केयरफुली सेपरेट करना। हम सेंसेशनलिज्म में नहीं, बल्कि आर्कियोलॉजी में और उनके अपने रिटन वर्ड्स में छोड़े गए टैंगिबल एविडेंस में आंसर्स ढूंढेंगे। यह सिर्फ वंडर करने के लिए नहीं, बल्कि अंडरस्टैंड करने के लिए एक क्वेस्ट है। माया मिस्ट्री का अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है। हम घने जंगल की कैनोपी से निकलते हुए ऊंचे पिरामिड देखते हैं और तुरंत पूछते हैं कि ऐसे वंडर्स कैसे पॉसिबल थे। हम अचानक अबैंडनमेंट की कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि कौन सी कैटास्ट्रोफी एक पूरी पॉपुलेशन को उनके घरों से दूर ले जा सकती थी। ये क्वेश्चंस वैलिड हैं, लेकिन वे अक्सर हमें इन्वेस्टिगेशन के बजाय स्पेकुलेशन के रास्ते पर ले जाते हैं। पॉपुलर नैरेटिव एक ऐसी सिविलाइजेशन की पिक्चर पेंट करता है जो इनक्रेडिबल हाइट्स तक पहुंची और फिर इनएक्सप्लिकेबली गायब हो गई। पत्थरों में उकेरी गई सभ्यता। माया कौन थे? माया कोई एक यूनिफाइड एम्पायर नहीं थे, बल्कि पावरफुल सिटी स्टेट्स का एक कलेक्शन थे जो एक बड़े टेरिटरी में फले फूले। उनकी सभ्यता हजारों सालों तक फली फूली। क्लासिकल पीक लगभग 250-900 एडी। ये क्षेत्र दक्षिणी मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और पश्चिमी होंडुरास व अल सल्वाडोर तक फैला था। घने रेन फॉरेस्ट, वोल्केनिक हाईलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स, यही उनकी दुनिया थी। यहाँ उन्होंने अपनी सोसाइटी को अपने डाइवर्स एनवायरनमेंट के अनुकूल ढालकर ऊपर उठाया। उनके शहर स्प्रॉलिंग अर्बन सेंटर्स और आर्किटेक्चरल मार्वल्स थे। ग्रेट पिरामिड्स असल में देवताओं को समर्पित मंदिर थे। बड़े प्लाजा, एलीट पैलेस और इंट्रिकेट बॉल कोर्ट्स से घिरे हुए सिविक हार्ट्स, टिकल, पालेंके, चिचेन इट्जा, कोपैन, इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक विजन के टेस्टामेंट्स। ये खाली सेरेमोनियल सेंटर्स नहीं, बल्कि हजारों लोगों के बस्टलिंग हब्स थे। इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की नींव एग्रीकल्चर थी। उन्होंने मक्का, बीन्स और स्क्वैश उगाए, रेज्ड फील्ड्स, इरिगेशन और टेरेसिंग अपनाई। भोजन पर मास्टरी ने मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन, आर्ट और साइंस के लिए लेबर मुक्त किया। माया समाज एक कॉम्प्लेक्स हायरार्की में ऑर्गेनाइज्ड था। शीर्ष पर कहूल अजाव, उसके नीचे नोबल्स, प्रीस्ट्स, स्क्राइब्स और वॉरियर्स। अधिकांश आम लोग, किसान, कारीगर, मजदूर, ट्रिब्यूट और काम से राज्य का सहारा थे। इसी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर ने सदियों तक मैग्निफिसेंट शहरों को बनाए रखा। मास्टर्स ऑफ टाइम एंड कॉस्मस। माया की बौद्धिक ऊंचाइयां। वे मास्टर आर्टिस्ट थे। इंट्रिकेट स्कल्पचर्स, वाइब्रेंट म्यूरल्स, खूबसूरत पॉटरी, कार्विंग्स डिटेल और नैरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। ये आर्ट वर्क्स सिर्फ डेकोरेटिव नहीं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे। रूलर्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कॉम्प्लेक्स माइथोलॉजी को दर्ज किया गया। उनकी सबसे सिग्निफिकेंट इंटेलेक्चुअल अकॉम्प्लिशमेंट्स एक सोफिस्टिकेटेड राइटिंग सिस्टम। माया स्क्रिप्ट एक लोगो सिलेबिक सिस्टम था, फोनेटिक सिंबल्स और लोगोग्राम्स। दशकों की पेनस्टेकिंग मेहनत के बाद स्क्रिप्ट का अधिकांश हिस्सा पढ़ा जा सकता है। माया ने बाक पेपर पर कॉडिसेस लिखे, कुछ ही बचे, पर वे इतिहास और रिचुअल को रिवील करते हैं। उन्होंने बेस 20 पोजिशनल सिस्टम डेवलप किया और शून्य की अवधारणा इंडिपेंडेंटली कंसीव की। यह गणित उनके एस्ट्रोनॉमी में चमका। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र के चक्रों की ट्रैकिंग। वे सोलर और लूनर इक्लिप्सेस की भविष्यवाणी कर सकते थे। टी जॉल्किन 260 दिन, हाब 365 दिन और लॉन्ग काउंट इंटरलॉकिंग कैलेंडर्स। टी जॉल्किन और हाब बीचान वर्षीय साइकिल में मिलते थे। लॉन्ग काउंट लंबी अवधियों को ट्रैक करता था। समय को वे साइक्लिकल और इन्फिनिट मानते थे। कैलेंडर्स रिचुअल लाइफ और स्टेट क्राफ्ट को स्ट्रक्चर करते थे। यह इंटेलेक्चुअल सिस्टम डिवाइन ऑर्डर और पॉलिटिक्स से गहराई से जुड़ा था। माया का टाइम कीपिंग उनकी साइंटिफिक जीनियस का स्मारक है। एक सिविलाइजेशन का दिमाग पत्थरों में दर्ज। पॉपुलर कल्चर, मूवीज और सेंसेशनल बुक्स ने
माया को अक्सर खून खराबे वाली सभ्यता के रूप में पेंट किया है। ह्यूमन सैक्रिफाइस हुआ, पर इसका स्केल और पर्पस बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। ये रोजमर्रा की आम प्रैक्टिस नहीं थी, हाईली रिचुअलाइज्ड और सीमित। अक्सर एलीट कैप्टिव्स या रूलर्स द्वारा रिचुअल ब्लडलेटिंग, कॉस्मिक ऑनर्डर के लिए ड्रामेटिक नैरेटिव्स उनकी अचीवमेंट्स और रिच सोशल टैपेस्ट्री को ओवरशैडो करते हैं। आर्कियोलॉजी मिथकों को दूर करने का प्राइमरी टूल टेम्पल्स, पैलेसेस, घर और मार्केट्स उजागर करती है। लेआउट, अर्बन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन और इंजीनियरिंग दिखाते हैं। आर्टिफैक्ट्स रोजमर्रा की जिंदगी, ट्रेड नेटवर्क्स और टेक्नोलॉजी रिवील करते हैं। पॉलन और बोन एनालिसिस डाइट और एनवायरनमेंट बताते हैं। आइसोटॉप्स माइग्रेशन और सोशल डिफरेंसेस, रिचुअल किलिंग के एविडेंस स्पेसिफिक और एलिट ड्रिवन, सोसाइटी वाइड ब्लड लस्ट नहीं। टेक्स्ट में बताई लड़ाइयों से मेल खाते बर्न लेयर्स और फोर्टिफिकेशंस। एपिग्राफी प्लस आर्कियोलॉजी की साइनर्जी। क्लासिक माया कोलैप्स मेनली सदर्न लोलैंड्स में 800-950 एडी के बीच। अचानक नहीं, ग्रेजुअल। शहर अलग अलग समय पर डिक्लाइन हुए, यूनिफॉर्म इवेंट नहीं। पैलियो क्लाइमेट डेटा इंटेंस, प्रोलॉन्गड ड्रॉट्स दिखाता है। रेन फेड एग्रीकल्चर के लिए कैटास्ट्रोफिक। क्रॉप फेलियर, फेमाइन और रूलर्स में फेथ का लॉस। इंटेंस वॉरफेयर ने ट्रेड डिस्टर्ब किया, फील्ड्स डैमेज हुए, पॉपुलेशंस डिस्प्लेस हुए। रिसोर्स ड्रेन, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन और सोशल अनरेस्ट। लोग छोटे सस्टेनेबल सेटलमेंट्स को चले गए। कोलैप्स लोगों का अंत नहीं, एक रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम का अंत था। नॉर्दर्न सिटीज सदियों तक फली फूली। रियलिटी मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स का कन्वर्जेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और रेजिलियंस की कहानी। माया कैलेंडर को जितना मिसअंडरस्टूड और सेंसेशनलाइज किया गया उतना कम ही हुआ है। नैरेटिव था कि 21 दिसंबर 2012 दुनिया का अंत है, लॉन्ग काउंट की गलत व्याख्या। असल में वह एक मेजर साइकिल का कंप्लीशन था, ऑडोमीटर रोलओवर जैसा। एक नई शुरुआत, डूम नहीं, किसी झात इंस्क्रिप्शन में प्रलय नहीं। वेस्टर्न सेंसेशनलिज्म ने पैनिक बनाया। माया के लिए टाइम साइक्लिकल है, एक साइकिल का अंत, अगली की शुरुआत। यूरी क्नोरोजोव और तातियाना प्रोस्कुरियाकोव के काम ने स्क्रिप्ट के मिक्स्ड नेचर को उजागर किया। फोनेटिक सिलेबल्स प्लस लॉगोग्राम्स, अब टेक्स्ट पढ़े जा सकते हैं। स्टेले देवताओं की नहीं, रूलर्स के जन्म, एक्सीशन, विवाह, युद्ध और मृत्यु के रिकॉर्ड्स हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन, अलायंसेस और राइवलरीज रिमार्केबल प्रिसीजन से ट्रेस होते हैं। टेक्स्ट्स प्लस फिजिकल एविडेंस ने प्री हिस्ट्री को हिस्ट्री में बदला। माया कोई खोई हुई या गायब हुई कौम नहीं है। आज 6 मिलियन से ज्यादा माया, जीवित संस्कृति, मजबूत पहचान, दर्जनों भाषाएं, परंपराएं, टेक्सटाइल्स, कंटिन्यूटी और एडेप्टेशन। संस्कृति खत्म नहीं हुई, बदली, अनुकूलित हुई और टिकी रही। खगोल विज्ञान, लेखन, वास्तु, मानव क्षमता के प्रमाण। दक्षिणी पतन, पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संघर्ष का केस स्टडी। यह आज की वैश्विक चुनौतियों का प्रतिबिंब है। कोई भी समाज अछूता नहीं। मिथकों से आगे आर्कियोलॉजी और उनके लिखित शब्दों को सुने। माया का असली सच, एक जटिल मानवीय कहानी, उठी, फली फूली और कई कारकों से बदली। यही सबक आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है।